नमस्कार दोस्तों, नोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सब देखो 5 नवंबर का जो सीईटी का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था वो आ चुका है। सबसे पहले हम लोग रीजनिंग को कवर करेंगे। जैसा आप लोगों को कराया गया था सेम पेपर था। देखो सबसे पहले जो चैप्टर है वो सिलोक्स चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया कि कुछ प्लेट चम्मच हैं, कुछ कटोरे प्लेट हैं, सभी चम्मच कटोरे हैं। प्लेट की वैल्यू क्या रहेगी 50, यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी 50, ये भी 50 और ये भी। चम्मच के आगे 100 लिखा है, सभी लिखा है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 100 और यहाँ वैल्यू क्या रहेगी आप लोगों की 50। जो पहला निष्कर्ष निकाला गया वो क्या है कि कुछ प्लेट कटोरे हैं। अब देखो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो निष्कर्ष है पहले वाला वो दूसरी लाइन से मिलके बना या पहली लाइन से। तो चम्मच यहाँ है और यहाँ, यानी कि ये जो बना है ये पहली और तीसरी लाइन से मिलकर के बना है। तो चम्मच से चम्मच क्या हो जाएगा कैंसल और निष्कर्ष क्या रहेगा कुछ प्लेट कटोरे हैं। तो ये क्या रहेगा एकदम ठीक। दूसरा क्या है कुछ कटोरे चम्मच हैं, कुछ कटोरे चम्मच हैं। तो ये कहाँ से बना हमारे पास केवल और केवल तीसरे से, क्योंकि कटोरे और चम्मच तीसरी लाइन में है। तो देखो कटोरे की वैल्यू क्या है यहाँ पे भी 50, चम्मच की क्या है यहाँ पे भी 50, तो ये भी क्या है बिल्कुल सही है। कुछ चम्मच प्लेट हैं, कुछ चम्मच प्लेट हैं, ये कहाँ से बना है केवल और केवल पहली लाइन से, तो ये भी क्या है सही है। कुछ चम्मच क्या है प्लेट हैं। तो यहाँ सभी पहला दूसरा और तीसरा तीनों निष्कर्ष निकलते हैं। तो आंसर क्या रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 87 क्वेश्चन, जो कि क्या है कि निम्नलिखित संख्यात्मक श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। नंबर सीरीज से है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 27, यहाँ क्या है 216, 729, 27 जो है किसका क्यूब होता है 3 का, 216 किसका है 6 का, 729 किसका है 9 का, तो आगे किसका होना चाहिए 12 का, और 12 क्या होता है 1728। आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पद भिन्न है। देखो ये भी 5 से भाग होगा, ये भी 5 से भाग, ये भी, तो अलग क्या रह जाएगा आप लोगों का 24। 5, 15, 20, 24, 25 में अलग हमें बताना था। तो बाकी सारी संख्याएं 5 से भाग होती हैं, 24 5 से भाग नहीं होता। तो आंसर क्या रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ये देखो 92 क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में भिन्न पद ज्ञात कीजिए। देखिए पंखुड़ी किस में होती है फूल में, अंगुली किस में होती है हाथ में, ईंटों से मिलकर क्या बनती है दीवार, लेकिन कुर्सियां क्या लिखा हुआ है सभा भवन। तो बाकी ये एरो तो एक ही तरफ जा रही है, ये क्या हो गया उल्टा। तो आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ 93 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऐसे संख्या संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित किए जाने से एक सार्थक शब्द बनाया जा सके। तो यहाँ जो हमारा सार्थक शब्द बनेगा वो क्या बनेगा हैंगर, HANGER। H किस पे है 5 पे, A 2 पे क्या है N, 1 पे क्या है G, 4 और 6। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा 1। आगे देखते हैं 94 क्वेश्चन, जो कि किससे है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से है आप लोगों का। 6 है, यहां देखिए एंजल्स लिखा हुआ है, पहले क्या आ गया G, फिर क्या आया N, फिर क्या आया A, यानी कि इसको बीच में से तोड़ दिया, पहले इन तीनों को रिवर्स कर दिया, फिर इन तीनों को रिवर्स कर दिया। अब स्क्वायर लिखा हुआ है हमारे पास, इसे भी क्या करोगे बीच में से तोड़ोगे, पहले इसे रिवर्स करोगे तो पहले क्या आएगा U, फिर क्या आएगा Q, फिर क्या आएगा S। जब लास्ट वाले पार्ट को रिवर्स करोगे तो पहले क्या आएगा E, फिर क्या आएगा R, फिर क्या आएगा A। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा देखिए U, Q, S, E, R, A, ऑप्शन नंबर 2। सेम क्वेश्चन है, आप लोगों को सेम क्लास में करा रखे हैं। आगे देखते हैं
ये देखिए कि जिस प्रकार ब्लंट को ये लिखा गया है उसी प्रकार शार्प को क्या लिखा जाएगा। ब्लंट देखिए एक बार, BLUNT। पहले क्या आया, बी, क्रॉसिंग करा दी, पहले दो की क्रॉसिंग, लास्ट के दो की क्रॉसिंग, बीच वाला किसमें है, फॉरवर्ड में। ठीक है, क्रॉस कोडिंग का क्वेश्चन है। अब इसी में क्या किया गया कि देखो बी पहले पे था, ये कैपिटल ही है, एल किस में चला गया, स्मॉल में, यू भी किस में है, स्मॉल में, एन किस में चला गया, स्मॉल में, और ये जो टी है वो किस में है, कैपिटल में। यानी कि ऊपर जो दूसरा, सॉरी, ऊपर में जो पहला और लास्ट वाला है उसको क्या रखा है, कैपिटल रखा है। तो सेम चीज हम लोग शार्प में अप्लाई करेंगे। देखो क्रॉसिंग करोगे आप लोग, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं हम लोग, बीच वाला किस में रहेगा, फॉरवर्ड में, एस कहाँ आएगा यहाँ पे, और एस किस में रहेगा, कैपिटल में, पी कहाँ आएगा यहाँ पे, और पी भी किस में रहेगा, कैपिटल में, एच स्मॉल, ए बी स्मॉल, और आर बी किस में, स्मॉल में। तो क्या होना चाहिए हमारा, एच, फिर क्या होना चाहिए, कैपिटल एस, और आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 जो है। अब देखिए आगे क्या कहा गया 96 में, दी गई श्रृंखला के मध्य घटक से दाईं ओर निम्नलिखित में तीसरा घटक कौन सा होगा। बीच में जो भी है ना उसके दाईं ओर, तो बीच में जो भी होगा उसमें कितना जोड़ दोगे, 3, वही क्या होगा हमारा आंसर। देखो अब टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, टोटल 23 है। तो 11 इस तरफ 11 उस तरफ, ठीक है। बीच में कौन सा हो जाएगा, जो 12वें स्थान पे होगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12, यानी कि बीच में क्या है, m है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 इस तरफ छोड़ दिए, 11 इस तरफ छोड़ दिए, बीच में क्या आ गया, m। अब उसने क्या कहा कि जो बीच में है, मध्य में है, उसके दाईं ओर तीसरा। तो ये देखो, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, h, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो देखो टोटल कितने थे, 23, 11 इस तरफ छोड़ दिए, 11 इस तरफ छोड़ दिए, बीच में क्या आया, m। अब m के दाईं ओर हमें कितना जाना था, 3, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, h। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्यात्मक श्रृंखला में x के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। नंबर सीरीज का है, देखो 0 7 26 124 और फिर क्या है 215। किसी के क्यूब के आसपास लग रहे हैं आप लोगों को। देखो 7 किसके आसपास है, 2 के क्यूब में से अगर 1 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 7। 26 है किसका, अगर 3 का क्यूब करोगे तो 3 का क्यूब क्या होता है, 27। 27 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा, 26। अब यहां इससे पहले 0 है तो 0, 1 का क्यूब माइनस 1। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी 0 आए तो 0 से मत लेके चलो, उससे नेक्स्ट वाले से लेके चलो। अब देखो यहाँ 1 का क्यूब, 2 का, 3 का, तो आगे क्या होना चाहिए, 4 का क्यूब माइनस 1, 4 का क्यूब 64, 64 में से 1 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 63। ऑप्शन में है, हाँ, ऑप्शन नंबर 3। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आगे देखो 3 के बाद, 4 के बाद क्या होना चाहिए, 5, 5 का क्यूब क्या होगा 125, माइनस 1 करोगे कितना आ जाएगा 124। यानी कि जो हम लोगों ने आंसर लगाया वो क्या है, बिल्कुल ठीक है। आगे 98 क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि नीचे दिए गए शब्दों के वर्णों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। शब्द क्या दिया गया है आप लोगों को, सुपरविजन। देखो इसमें एक ओ है, इसमें कितने आगे, डबल। यहां देखो रिविजिट, आर है, ई है, वी है, आई है, एस है, आई है, यहां टी नहीं है, यहां इसमें कहीं पे भी टी नहीं है, यहां इसमें जी है, इसमें कहीं पे भी जी नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा, नर्वस। चेक कर लेते हैं एक बार। देखो एन, ई,
RVOUS सारे के सारे अल्फाबेट हैं, तो आंसर क्या रहेगा आप लोगों का? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या रहेगा? नर्वस। आगे जो क्वेश्चन दे रखा है वो स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो लॉजिकल रीजनिंग आप लोगों को कराई गई थी वहां से आया हुआ है कि आप एक रेस्तरां के मालिक हैं, आपका एक डिलीवरी बॉय समय पर भोजन पहुंचाने की जल्दबाजी में मामूली दुर्घटना का शिकार हो जाता है, उसे 5 दिन के आराम की आवश्यकता है, आप निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही करेंगे? देखो, आप एक होटल के मालिक हो, आपका एक डिलीवरी बॉय है, वो कहीं पे खाना पहुंचाने के लिए जा रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो उसे 5 दिन के आराम की क्या है? आवश्यकता है। पहला ऑप्शन है कि आप उसे 5 दिन के लिए निलंबित कर देंगे, आप उसे 5 दिन के लिए निलंबित कर देंगे। आगे है सस्पेंड कर देंगे, आप उसे 5 दिन के लिए बिना वेतन छुट्टी पर जाने के लिए कहेंगे, आप उसे 5 दिन का सवेतन यानी कि उसे वेतन भी देंगे 5 दिन का, और उसके साथ चिकित्सा व्यय का भी भुगतान करेंगे, जो उसका मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे वो भी आप पे करेंगे। आप उसे नौकरी से निकाल देंगे। मैंने आप लोगों को कहा था कि बहुत ज्यादा कठोर नहीं होना है किसी भी उसमें। देखो, आप ही का डिलीवरी बॉय है, तो आप क्या करेंगे? आप उसे 5 दिन का सवेतन अवकाश देंगे और चिकित्सा व्यय का भी भुगतान करेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या होगा आंसर? यू विल गिव हिम पेड फॉर लीव फॉर 5 days एंड यू विल ऑल्सो पे फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस। आगे देखिए, जो 100th क्वेश्चन है हमारा, क्या कहा गया कि ए बी सी डी ई और एफ 6 व्यक्ति हैं, सी डी से बड़ा है। क्या कहा गया? जो सी है वो किससे बड़ा है? डी से। ए सबसे छोटा है, इस लाइन को भी हम लोग यहीं पे रखेंगे। बी और डी बराबर आयु के हैं, तो बी और डी क्या है? बराबर आयु के हैं। बी ई से बड़ा है, बी जो है वो किससे बड़ा है? ई से बड़ा है। सी एफ से छोटा है, ये जो सी है वो छोटा है किससे? एफ से। इसका मतलब एफ क्या हो गया? सी से बड़ा हो गया। फिर कहा कि बी से बड़े कौन है? अब देखिए, बी से बड़े डी तो बराबर का ही है, तो कौन है? सी और एफ। तो सी और एफ। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर थर्ड। जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन थे, जो स्टूडेंट्स हैं उनके 15 में से 15 के 15 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। आप लोगों के यूं के यूं कॉपी में मिलेंगे ये, ठीक है ना? हाँ जी। चलिए, इसके बाद आप लोग जो है वो मैथ का सॉल्यूशन देखिए। ये लीजिए सर।